अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें जस्टिफाई करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिन्हें हम जस्टिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। आइडेंटिटी कौन सी होती है, इन्वर्स कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी होती है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को समझने के लिए हमें सिंपल पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा न्यूट्रल नंबर होगा जो कि ऐड होने के बाद वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। यानी कि हमें एक टर्म गिवन है और उसमें हम 0 या 1 जैसे न्यूट्रल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम ही रहेगा। यानी कि कोई वैल्यू में इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उसे हम कहेंगे जी ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है या जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये हमारे पास है आइडेंटिटी। उसके बाद इन्वर्स। अब इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स में हमारे पास दो तरह के इन्वर्स होते हैं। एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आप लोग ख़ुद सोचो कि कोई भी ऐसा नंबर या कोई सी भी ऐसी वैल्यू अगर उसी वैल्यू के अपोजिट से जुड़ जाए तो क्या होगा। जैसे कि 5 है हमारे पास, अब इसका अपोजिट यानी कि -5 जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा। जुड़ने का मतलब होता है प्लस हो जाएगा। ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें देगा 0। इस 0 का मतलब है कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 5 है और इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है या इसके आंसर में क्या होगा, अगर मैं इसको एक अलग नंबर अपोजिट निकालूंगी तो वो हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा मेरे पास 5/5। जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो मुझे आंसर देंगे 1। जब भी आंसर में हमें 1 मिलेगा किसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करके, किसी टर्म को सॉल्व करके, तो मैं कहूँगी कि जो यहाँ पे हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब भी हमें आंसर में 1 मिलेगा तो हम कहेंगे कि जी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ है। जब भी हमें आंसर में 0 मिलेगा उसके अपोजिट साइन के साथ या उसके अपोजिट टर्म के साथ सॉल्व होने के बाद तो हमें कहेंगे यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव को समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास ABC या 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं। तो उसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपस में, अब यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है जो कि A मल्टीप्लाई हो रहा है B + C से। तो इसको जब हम B से सॉल्व करेंगे और सेम इसी A को C से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर में हमारे पास कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा। तो AB हमारे पास AB आ जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस रहेगा। AC सॉल्व हो गए AC आ जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन अक्रॉस एडिशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से कम्यूटेटिव तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। कम्यूटेटिव में आप दो बंदों को एक बंदे का नाम पहले ले लो और एक बंदे का नाम बाद में ले लो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऑर्डर जो है वो आंसर पे अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि A + B कर लो या B + A कर लो, आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से एसोसिएटिव में भी बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ ऑर्डर की जगह ग्रुपिंग का नाम दिया गया है। किस तरह, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ABC 3 वैल्यूज़ थी या 1 2 3 वैल्यूज़ थी और उसमें हमने क्या किया, A + B को पहले लिख लिया और C को बाद में लिख लिया ऐड करने के लिए। तो अगर हम पहली वैल्यू को बाद में पहले लिख लें और लास्ट की 2 वैल्यूज़ को इस तरह ऐड कर लें तो आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कि ग्रुपिंग डजंट अफेक्ट द वैल्यू। की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, जैसा कि हमने आइडेंटिटी के लिए बात किया था। अब हमारे पास जैसे कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ और आंसर में हमें सिर्फ ये टर्म मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में से एक चीज़ हो रही है जो 1 के साथ हो रही है। अब जाहिर है किसी भी टर्म के साथ कोई न्यूट्रल एलिमेंट
ऐड या मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर वही का वही है, हमारी उस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं आया और न्यूट्रल एलिमेंट का यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास है आइडेंटिटी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 1। अब मैंने बात की थी कि 1 और 0 आंसर में जब हमें मिलेंगे तो हम इन्वर्स की बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे बोला नहीं गया कि हम बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव में से कोई है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन दी गई है इक्वालिटी के साइन के साथ, क्या वो सही है या नहीं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर में 1 आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ पे भी हमें इक्वल्स 1 का ही कहा गया है तो हम कहेंगे जी यहाँ पे भी इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x + 2 + y इक्वल्स y + x + 2। बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास x a है, 2 b है, y जो है वो c है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, a b c, y पहले लिख दिया, c x है फिर बाद में, यानी कि a और b। साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है। a + b, b + a बिल्कुल सेम है, a + b, b + a लिखा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है -3b + 3b। दोनों सेम टर्म्स हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट है और आंसर में हमें 0 मिल रहा है। जब भी बात हुई थी कि 0 और 1 आंसर में मिलेगा तो हमारी मुलाकात इन्वर्स से होगी। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भी इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। जाहिर है जब भी हम कोई भी टर्म लेंगे, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब हम उसके नेगेटिव साइन से मिलेंगे या उसके अपोजिट साइन की उसी वैल्यू से मिलेंगे तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा और वो कहलाएगी इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, a b c, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे भी है a b c। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a b c, यहाँ पे है a b c। हमारे पास जैसा ऊपर कम्यूटेटिव में a b c में के बाद हमारे पास c जो है वो पहले आ गया था, y हमें पहले लिखा है हमने, और जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म है वो हमने अंदर रखी तो हमने कहा जी ये कम्यूटेटिव है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव कैसे है, ये साफ फ़र्क शो हो रहा है कि x अपनी ही जगह पे मौजूद है, y अपनी 5 अपनी जगह पे मौजूद है और 1 भी अपनी ही जगह पे मौजूद है। टर्म्स को आगे पीछे नहीं किया गया, सिर्फ हमारे पास ग्रुपिंग चेंज की गई है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग की जब बात होगी तो एसोसिएटिव की बात होगी कि ये जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि ग्रुपिंग जो है वो हमारे आंसर पे वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। लास्ट देख लेते हैं, -3 है, 2 - y इक्वल्स -6 + 3y। इसे सॉल्व करने की नीड है। कैसे सॉल्व करने की नीड है? जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है तो लगा दिया माइनस। उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस साइन है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 3y आएगा। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक बड़ी टर्म गिवन है और उसका सॉल्यूशन हमें दिया गया है इस तरह से, जो कि हमारे पास भी यही कुछ आ रहा है, तो इसमें हम कहेंगे ये जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।